ओम तत्सत न्यास पारमार्थिक संस्था के माध्यम से हम दैनिक नित्य नियम की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में अभी नवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो नवरात्रि में अधिकांशतः सभी साधक, सभी भक्त, श्रद्धालु, सनातन धर्मावलंबी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम पूर्वक आचार विचार रखते हुए प्रभु का आराधन, प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि व्रत किस प्रकार करना चाहिए। चाहे नवरात्रि का व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, अथवा पूर्णिमा का व्रत हो, अथवा किसी वार संबंधी व्रत हो, कोई भी व्रत अथवा उपवास। सबसे पहले बात करें कि उपवास क्या है, व्रत क्या है। व्रत यानी नियम का पालन और उपवास यानी प्रभु के समीप जाना अथवा प्रभु के समीप जाने का मार्ग। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि नियम पूर्वक जीवन यापन करते हुए, आचार विचार का पालन करते हुए, मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए प्रभु को, इष्ट देवता को प्रसन्न करते हुए, उनकी कृपा प्राप्त करते हुए उनके सानिध्य में निवास करना, चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही उपवास अथवा व्रत कहलाता है। इसका साधारण अर्थ यह भी है कि भोजन नहीं करना, निराहार रहना अथवा एक समय भोजन करना भी व्रत कहा जाता है। व्रत के अलग अलग प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इनमें 3 प्रकार मुख्य हैं। एक भुक्त, दूसरा है नक्त व्रत और तीसरा है उपवास। प्रथम एक भुक्त यानी दिन में एक समय भोजन करना, दिन भर कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करें, सायंकाल संध्या से पूर्व भोजन ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना एक भुक्त व्रत कहलाता है। दूसरा है नक्त व्रत, उसमें दिन भर निराहार रहते हुए संध्या काल के उपरांत देव पूजन के बाद जब अंधकार हो जाए, तारों का उदय हो जाए, उस समय में आहार ग्रहण करना नक्त व्रत कहलाता है। और तीसरा कहलाता है उपवास अथवा निराहार व्रत। इसमें सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक बिल्कुल आहार ग्रहण नहीं किया जाता। ये 3 प्रकार के व्रत शास्त्रों में सामान्यतया बतलाए गए हैं। व्रतों के प्रयोग विविध प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कामनाओं से भी लोग व्रत करते हैं। कोई अपने इष्ट देवता की कृपा पाने के लिए व्रत करता है, कोई धन की चाहना के लिए व्रत करता है, कोई पुत्र कामना से व्रत करते हैं, कोई पति का अथवा अच्छी कन्या को प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं, कोई इष्ट देवता की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत करते हैं। तो जैसा जैसा व्रत हम करते हैं वैसा वैसा फल हमें प्राप्त होता है। तो व्रत करने के कुछ नियम शास्त्रों में बतलाए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। जिस देवता के निमित्त हम व्रत करना चाहते हैं, उस देवता की जो तिथि हो, उस देवता का जो पर्व हो, विशिष्ट पर्व हो, उस दिन उन देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत किया जाता है। कोई नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वार का, रविवार, सोमवार, मंगलवार जो वार है, इनका भी व्रत करते हैं। इससे नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। देवताओं की कृपा के लिए विशिष्ट पर्व जो देवताओं के प्राकट्य दिवस, जयंती इत्यादि कहे जाते हैं, उनमें उन उन देवताओं के भक्त उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। अभी जैसे नवरात्रि प्रारंभ है, तो भगवान इष्ट देवता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अलग अलग तरीके से व्रत करते हुए प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कब प्रारंभ करना चाहिए व्रत? यदि हम कोई विशिष्ट कामना
धन की, पुत्र की, मकान की, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, किसी भी प्रकार की कोई कामना यदि रखते हुए व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष दिन निश्चित किए जाते हैं, जो किसी ब्राह्मण द्वारा पूछ करके करना चाहिए। भद्रा इत्यादि कोई दोष हो, कोई अरिष्ट योग हो, मलमास हो, गुरु शुक्र इत्यादि अस्त हो, उस समय में काम्य व्रतों का प्रारंभ नहीं किया जाता। निष्काम व्रत यदि करते हैं केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उसमें किसी विशिष्ट मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। काम्य व्रतों में ही मुहूर्त इत्यादि देखा जाता है। काम्य व्रतों का पुनः उद्यापन इत्यादि भी शास्त्रों में बतलाया गया, उनमें भी नियमों के अनुसार मुहूर्त इत्यादि काल का निर्णय करते हुए उस व्रत का प्रारंभ एवं समापन उद्यापन किया जाता है। व्रत के दिन किए जाने वाले मुख्य कार्य क्या है, ताकि उस व्रत से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, उस उपवास से, उस निराहार हमारे शरीर की दिनचर्या से प्रभु की भक्ति हमारे मन में बढ़े, हम विकारों से दूर हो, इसका यह मूल लक्ष्य है। क्योंकि शरीर की कुछ दैनंदिन जो अव्यवस्थाएं हैं, शरीर में जो दुर्गुण है, उनका नाश करने के लिए व्रतों की, उपवास की परंपरा बनाई गई। व्रत उन साधारण व्यक्तियों को भी ग्राह्य है जो जप नहीं कर सकते हैं, तप नहीं कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते, यज्ञादि नहीं कर सकते, देव पूजन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से शास्त्रीय मर्यादा का पालन, नियम का पालन नहीं कर सकते। उनके लिए साधारणतया शास्त्रों में व्रत करने का विधान बतलाया कि इस केवल व्रत करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो। साधारण से साधारण व्यक्ति भी व्रत अथवा उपवास करते हुए प्रभु को प्राप्त करने में समर्थ हो, भक्ति करने के लिए तत्पर हो, उसके मन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो, उनको विकार से मुक्ति प्राप्त हो, शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए शास्त्रों में विविध प्रकार के व्रत उपाय बतलाए गए। व्रत करने के दिन जो भी व्रत हम करते हैं, उस दिन प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला कार्य करना चाहिए संकल्प। संकल्प मानस रूप से किया जा सकता है अथवा जल हाथ में लेकर के भी किया जा सकता है। प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त हो और स्नान से पूर्व संकल्प लें, अपना नाम, अपना गोत्र, परिवार का, कुटुंब का नाम बोल करके जिन देवताओं की प्रसन्नता के लिए, जिस देवता के निमित्त हम व्रत कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए, उस मनोकामना का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए, इस कामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को करूंगा। प्रभु मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, इसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। उसके पश्चात स्नान इत्यादि करना चाहिए। 10 कार्य विशेष रूप से व्रत के दिन करने के लिए बतलाए गए हैं। स्नान अथवा शौच अर्थात पवित्रता, शरीर की शुद्धि सबसे पहला कार्य है। स्नान इत्यादि करना चाहिए व्रत में अवश्य ही। दूसरा, इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियों को वश में रखना होना चाहिए, हमारा मन विकार से रहित होना चाहिए। हम कोई भी लौकिक कार्य करते हैं उसमें हमारी जो इंद्रियां हमारे वश में रहें, कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के सन्मुख विराजमान रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कष्ट हो अथवा हमारे द्वारा कोई पाप होने की संभावना हो, ऐसा कार्य ना करें। तीसरा, होम, हवन, यदि व्रत के दिन उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए उन देवताओं के मंत्र से यज्ञ में आहुति दी जाए तो भी बड़ा उत्तम है। आहुति ना दे सके तो कम से कम उन देवता के मंत्र का जप करें। हविष्य भोजन अर्थात हवन अथवा भोग अर्पित करने के बाद उस हवन से जो बचा हुआ पदार्थ, हवन की आहुति यदि दूध, खीरान्न, मिष्ठान्न इत्यादि द्वारा प्रदान करते हैं और उससे बचा हुआ जो कुछ प्रसाद है उसे हविष्यान्न कहा जाता है, उसका आहार व्रत की समाप्ति पर लेना बड़ा उत्तम कहा गया है। अल्पाहार
जो व्यक्ति व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर को विश्रांति देने के लिए भी व्रत किया जाता है। तो अल्प मात्रा में ही आहार ग्रहण करना चाहिए। बारंबार भोजन करना, बारंबार फल, जल, दूध इत्यादि का सेवन करना भी व्रत का खंडन कर देता है, व्रत के फल को नष्ट कर देता है। इसलिए अल्पाहार लेना चाहिए। पांचवा नियम, देव पूजन। जिस देवता के निमित्त व्रत कर रहे हैं, उन्हीं का पूजन उस दिन अवश्य करना चाहिए। अन्य देवताओं का पूजन, जो भी हम इष्ट देवता का पूजन प्रतिदिन करते हैं, उस नियम के अंतर्गत ही व्रत वाले दिन जिस देवता का व्रत हम कर रहे हैं, उनका तो विशेष रूप से पूजन, अर्चन, होम, जप, तप इत्यादि करना चाहिए। भूमि शयन, रात्रि को जब शयन करते हैं तब हो सके तब तक तो जागरण करना चाहिए। देवताओं के निमित्त प्रीति के लिए रात्रि पर्यंत कीर्तन करते हुए हरि स्मरण, प्रभु स्मरण करना चाहिए। और शयन यदि करते हैं तो रात्रि को पलंग पे न सो करके भूमि पर ही चटाई, दरी इत्यादि बिछा करके शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। फिर बतलाया गया दान। व्रत के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु प्रदान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करें, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की सहायता करें, यह दान कहलाता है। व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए, किसी की भी मदद करनी चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही मानवोचित जो धर्म है, जो मानव स्वभाव के विशिष्ट गुण हैं, जिससे हम मानव बनते हैं, दया, सत्य, अहिंसा, क्षमा, ये जो गुण है, इनका वर्धन उस दिन अवश्य होना चाहिए। मन में क्रोध न आए, किसी की निंदा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, सत्य का आश्रय लें, संतोष रखना सबसे जरूरी। व्रत के दिन मानवोचित जो गुण है, उनको अवश्य ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रतिदिन ही ऐसे गुण अपने जीवन में विद्यमान होने चाहिए, लेकिन व्रत के दिन विशिष्ट रूप से यदि हम झूठ बोल दें, किसी की हिंसा करें, किसी का मन दुखाएं, तो वह व्रत का फल नष्ट हो जाता है, वह व्रत भंग हो जाता है। और अंतिम है अस्तेय, यानी संग्रह की प्रवृत्ति करना, किसी चीज को किसी से छीन लेना। व्रत के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की वृत्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। अपरिग्रह की भावना रखते हुए जितना हमारी श्रद्धा उतना अवश्य दान करते हुए व्रत की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। काम्य व्रत भी बहुत प्रकार के बतलाए गए। निष्काम व्रत में तो कोई कामना है नहीं, केवल प्रभु की प्रसन्नता रहती है। उनमें विशिष्ट मुहूर्त इत्यादि देखना होता है, लेकिन एकादशी, पूर्णिमा, नवरात्रि इत्यादि जो व्रत करते हैं, इनमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब जो दिन ये प्राप्त होता है, नवरात्रि का दिन हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, प्रदोष हो, देवताओं की जयंती हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, दुर्गा नवमी हो, हनुमान जयंती हो, उन्होंने देवता का प्रादुर्भाव जो दिवस है, उस दिन व्रत करने से, उपवास करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस देवता का व्रत कर रहे हैं, प्रातः काल से लेकर के शयन पर्यंत अथवा अगले दिन पारण यदि करते हैं, तो उसके पर्यंत उन्हीं देवता का जप करना चाहिए, उन्हीं देवता का ध्यान निरंतर धरना चाहिए, निरंतर उनकी ही प्रसन्नता के लिए स्मरण करते रहना चाहिए, उन्हीं के निमित्त साधना करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो श्राद्ध में वर्जित है। बार बार जल पीना, बार बार आहार ग्रहण करना, दिन में शयन करना, झूठ बोलना, निंदा स्तुति, किसी की चुगली करना, निंदा करना, क्रोध करना, नमक का सेवन श्राद्ध में नहीं करना चाहिए, व्रत में नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्रत के दिन यदि नमक का सेवन करते हैं, तो वह व्रत का भंग होता है, उससे व्रत फल इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन व्रत में अवश्य करना चाहिए। अब यदि
व्रत में कुछ विघ्न आ जाए तो यहाँ पर कुछ परिहार भी शास्त्रों में बतलाए कि व्रत में यदि ऐसा ऐसा कुछ कार्य हो कि हमारे व्रत पर कोई संकट हो, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तब कुछ नियमों का पालन किया जा सकता है। जल, मूल, फल, दूध इत्यादि जो वस्तुएं हैं, इनसे व्रत का भंग नहीं होता है, किंतु बार बार नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई रोगी हो, बालक हो, वृद्ध हो, उनको औषधि का सेवन भी यदि करवाया जाए तो उससे भी व्रत का भंग नहीं होता है। उनको भी थोड़ी मात्रा में यदि दूध, जल, फल इत्यादि का आहार दिया जाए तो उससे व्रत भंग नहीं होता है। यज्ञ से बचा हुआ हविष्य, इसका भी व्रत में ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही गुरु का वचन अथवा ब्राह्मण के द्वारा कोई चीज की आज्ञा दी जाए, उससे भी व्रत का भंग नहीं होता। इन नियमों का पालन करने से व्रत पूर्ण होते हैं। तो आने वाली इस नवरात्रि में हम भी विधि विधान पूर्वक व्रत करें कि प्रातःकाल उठ करके संकल्प लें, उसके बाद शरीर को स्वच्छ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, धुले हुए वस्त्र पहने, तीर्थ स्नान करें, देवता का पूजन करें। नवरात्रि में विशेष रूप से भगवती का पूजन करें, यथाशक्ति होम करें, जप करें, तप करें, पाठ करें, स्तोत्र का पाठ, स्तुति का पाठ करें। संध्या काल में दीपदान व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। दीपदान करें, रात्रि को कीर्तन करें, जागरण करते हुए व्रत को पूर्ण करें। अगले दिन जब हम व्रत का पारण करें, चाहे संध्या काल में पारण करें अथवा रात्रि में पारण करें, तब भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद से पारण करना चाहिए। अब यदि किसी को श्राद्ध इत्यादि पर्व मिल जाते हैं व्रत के दिन, कोई मान लीजिए एकादशी का व्रत है, श्राद्ध उत्पन्न हुआ है, श्राद्ध करना है, तब उस श्राद्ध को भोग लगा करके श्राद्ध का जो आहार है उसे केवल सूंघने मात्र से भी पारण माना जाता है। उसको अगले दिन ग्रहण करें अथवा फल इत्यादि से भी श्राद्ध करके उस व्रत को पूर्ण करना चाहिए, किंतु श्राद्ध इत्यादि भी छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत करते हुए भगवान का कीर्तन करें, भगवती को प्रसन्न करें और इस नवरात्रि का अन्य जितने भी व्रत हमारे जीवन में हम करते हैं उन सबका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हों। सभी साधक नियम पूर्वक व्रत करें, जप करें, तप करें, साधना करें और प्रभु की सानिध्य को प्राप्त करें। ओम तत्सत।